Hello students of 9th class, how are you? This is Kishan Verma, your SST teacher, and in the history section today we are going to do the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. So this chapter is all about that how socialism spread in the different part of the Europe and the how Russian Revolution brought about a new change इन द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड कि किस तरीके से जो सोशलिज्म है और जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसने किस तरीके से एक ऐसा कंसेप्ट प्रिपेयर किया जो पूरे यूरोप के अंदर चेंजेस का क्या बनता है, रीज़न बनता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ सोशलिज्म, कि सोशलिज्म होता क्या है. एक्चुअल क्या होता है कि देयर आर सम कंसेप्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जितनी भी सरकारें हैं उनके पर्सनल कुछ क्या होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं. एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, एक आइडियोलॉजी पे भी किसी भी देश की गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, काम करती है. तो अगर रशिया की बात करें तो यहाँ पे आप लोग सुना होगा कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिज्म वहाँ पे जो है. तो सोशलिज्म मीन्स कि जितनी भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पे जो है वो प्राइवेट कंट्रोल ना हो के स्टेट कंट्रोल, मीन्स जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर जो है मोस्टली क्या होता है, प्रियर रहता है, आगे रहता है, वहाँ सोशलिज्म क्या होता है, माना जाता है. तो चलिए इसी चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट वाइज जो है मैं बता दूं आपको इस चैप्टर में आपने क्या रीड करना है. इस चैप्टर में आपकी रीडिंग के लिए रहेंगे कि जो एज ऑफ सोशल चेंजेस है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव्स के बारे में, इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंजेस और सोशलिज्म इन यूरोप को हम लोग पढ़ेंगे. कुछ राइटर्स थे जिन्होंने अपने अपने आइडिया दिए और किस तरीके से जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसने सपोर्ट किया सोशलिज्म को, ये सब कंसेप्ट हमारे रहेंगे. तो हम शुरू करते हैं चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड the Russian Revolution. So first of all our topic is factors leading to socialism in Europe, कि वो कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने यूरोप के अंदर सोशलिज्म को क्या किया, लीड किया. तो इस कंसेप्ट में हमारा पहला रहेगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ इनइक्वालिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर. सो व्हाट वर द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिस्ट. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, मीन जितने भी सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे. दे सो इट एज अ रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एट द टाइम बिकॉज द ओनर यूज द प्रॉपर्टी ओनली फॉर पर्सनल गेन एंड नॉट फॉर द पब्लिक वेलफेयर. जब सेक्टर जो था क्या था, प्राइवेट सेक्टर था, तो ऑब्वियसली जो भी प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव जो रहता है वो क्या रहता है, टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट रहता है. तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था. एंड द कंडीशन ऑफ पुअर वर्कर डिडंट इम्प्रूव, द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट. जो ऑब्वियसली जितना भी प्रॉफिट था वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके पास आ रहा था. तो बेचारे जो गरीब लोग थे उन तक जो बेनिफिट्स जो तो आ ही नहीं रहे थे. And Karl Marx believed that the workers had to construct a radical socialist society for unity and where all property was socially controlled. कि जो कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं रशिया के, उन्होंने ये कहा था कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी वो होगी जहाँ पे यूनिटी होगी और जहाँ पे सब चीज़ें जो है सोशली कंट्रोल्ड की जाएंगी, मतलब सभी लोगों का उन पे क्या होगा, बराबर हक होगा. तभी कंट्री जो है क्या रह पाएगी, सक्सेस रह पाएगी सोशलिज्म के अंदर. And the socialists formed, the socialists formed an international body, namely the Second International. And workers started forming association for better living and working conditions. They demand rights to vote and equality. तो ये वो सब चीज़ें थी जिन्होंने क्या किया है, यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर सोशलिज्म को आगे लाने में क्या किए, मैन फैक्टर का रोल प्ले किया. अब एक्चुअल क्या था कि जब सोशलिज्म की बात आई, नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. मतलब सोसाइटी की जब चेंज करने की बात आई तो सभी लोग जो थे वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे. द पीपल्स आर मेनली डिवाइडेड एज कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव हो गए, उसके बाद हमारे लिबरल्स, उसके बाद हमारे रेडिकल. ये जो पूरा यूरोप था वो 3 अलग अलग आइडियोलॉजी में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो मैं आपको वन बाय वन इनके जो कंसेप्ट हैं वो क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ. सो कंजर्वेटिव. The conservative thought that change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through slow process. Mean to say कि जो conservative वो ये चाहते थे कि हाँ बदलाव होना चाहिए, लेकिन वो एकदम से चीज़ों को बदलने के फेवर में नहीं थे. वो चाहते थे कि जो बदलाव हैं वो स्लो प्रोसेस के थ्रू क्या होने चाहिए, आने चाहिए. अब लिबरल्स की बात करें तो जो लिबरल्स थे wanted nation which tolerated all religions एंड अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर. कि जो राजा जो थे, किंग जो थे, किंग के रूल के बिल्कुल क्या थे, ये लोग अगेंस्ट थे. ये नहीं चाहते थे
कि जो किंग का रूल है वो कंट्री में रहे और जो गवर्नमेंट है वो इट शुड बी अंडर द हैंड्स ऑफ पीपल। लोगों के हाथ की जो है, मतलब लोगों की क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। पीपल जो है वो कंट्री के क्या होने चाहिए, रूलर होने चाहिए। ये चीज़ को जो थे ये चाहते थे। एंड दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड वेल ट्रेन जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। मीन्स ये कंट्री में डेमोक्रेसी की क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करें रेडिकल की, तो रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। Many supported suffrage movements. They disliked the concentration of property in few hands. Means बात वही है। बस ये जो रेडिकल थे ये बिल्कुल जो है अपने लिबरल थे, उनके साथ मिलते जुलते थे, बट थोड़ा सा आइडियोलॉजी इनकी क्या थी, अलग थी, हल्की सी, बाकी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इनके अंदर। अब हम अगर रशियन एम्पायर की बात करें कि रशियन एम्पायर उस समय क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ सारा, सुनिएगा। रशियन एम्पायर इन 1914, द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया। रशिया में जो राज था वो किसका था, जार निकोलस का था। द मेजॉरिटी रिलीजन इन रशिया वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। मतलब जो मेन रिलीजन था रशिया का वो था क्रिश्चियन। एंड अबाउट 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। इनकी जो कमाई थी बेसिकली वो किससे आती थी, एग्रीकल्चर से आती थी। एंड सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क, doubling of coal production and the iron and the steel output, quadruplied। मीन्स कि कहने मतलब कि जब नई नई फैक्ट्रीज लगी, रेलवे नेटवर्क बना, तो इसने कोल प्रोडक्शन जो था क्या हो गया, डबल हो गया। एंड वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय देयर स्किल्स। और जो वर्कर्स थे वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। एंड दिस डिवीजन शॉट देमसेल्फ इन ड्रेसेस एंड मैनर्स टू। इवन उनकी ड्रेसेस भी जाती स्टेटस के अकॉर्डिंग बननी शुरू हो चुकी थी। एंड इन कंट्री साइड पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द नोबेलिटी, द ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड द क्राउन ऑन लार्ज प्रॉपर्टी। ये जो रशिया के एम्पायर की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वो उस वक्त कैसा था, तो गाँवों की बात करें तो मोस्टली जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी वो मोस्टली चर्च के और राजा के हाथों में क्या थी। तो ये था हमारा रशिया का एम्पायर। और फिर शुरू होती है द रशियन रिवॉल्यूशन, कि रशिया की क्रांति की जो सिस्टम था इसको बदलने के लिए जो शुरुआत हुई। क्या था कि जो रशिया थी, रशिया के अंदर जो पीजेंट्स थे, दे वांटेड द लैंड्स ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम, कि नोबल्स की जो लैंड है वो उन्हें मिले। एंड दे रिफ्यूज टू पे द रेंट्स फ्रीक्वेंटली एंड इवेंचुअली मर्डर्ड द लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को मारना शुरू किया, उनकी ज़मीनें छीनना शुरू की। एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी 1914 से पहले वो सारी की सारी क्या थी, इलीगल मानी जाती थी। तो सम सोशलिस्ट थॉट दैट पीजेंट्स नॉट द वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रिवोल्यूशन, कि पीजेंट्स नहीं जबकि वर्कर जो है वो क्या बन सकते हैं, रशिया की जो रिवोल्यूशन आने वाली है इसकी मेन फोर्स क्या कर सकते हैं, वो बन सकते हैं। सो एक इंसिडेंट होता है दैट वाज नोन एज ब्लडी संडे। in this 100 workers were killed and 300 were wounded. This started as a series of events that came to be known as 1905 revolution. अगर 1905 की रिवोल्यूशन की बात करें तो it started with the bloody Sunday and strike took place all over the country complaining about the lack of civil liberties, कि लोगों के पास आज़ादी नहीं है, इसकी मांग जो थी लोगों ने उठानी क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। और रशिया की सोसाइटी जो थी चेंज की ओर मुड़ चुकी थी। एंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जार निकोलस II refused to discuss the matter with the मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। ड्यूमा जो थी इलेक्टेड पार्लियामेंट थी रशिया की। तो जार निकोलस जो था उसने इस जो मेन पार्टी जो थी इसके साथ कोई भी कंसल्टेंस करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। एंड जो वॉर हुआ इसके अंदर कैजुअलिटीज जो थी वो 7 मिलियन सोल्जर्स मरे, 3 मिलियन जो रिफ्यूजीज रशिया के जो थे मतलब गवर्नमेंट पे क्या हो गए, डिपेंड हो गए। एंड ऑल द एबल बॉडीड लेबर एंड वर्कर लेड टू शट डाउन ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग एसेंशियल कमोडिटीज। सभी जो लोग थे वॉर के अंदर क्या हो चुके थे, इन्वॉल्व हो चुके थे। तो 1916 तक पूरी जो रशिया थे इसके अंदर जो क्या हो चुके थे कि लोगों ने रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और पूरी तरीके से चेंजेस को लेना क्या कर दिया था, मतलब एक उस रिवोल्यूशन का एक हिस्सा बनना शुरू कर दिया था जो एक चेंज चाहती थी, रशिया को बदलना चाहती थी। और उसके बाद अगर बात करें कि फेब रिवोल्यूशन, जो 1905 की रिवोल्यूशन थी उसके बाद फेब रिवोल्यूशन आती है। इसमें क्या होता है कि विंटर 1917 की बात है, द कंडीशन इन रशिया वर्स्ड, द वर्कर्स स्टार्टेड मैनी स्ट्राइक्स, द कैपिटल सिटी ऑफ पेट्रोगोड, जो पेट्रोगोड कैपिटल सिटी है रशिया की, गॉट डिवाइड हो जाती है। मतलब इसके एक लेफ्ट साइड जो रिवर नेवा बहती है यहाँ पे, वहाँ पे तो एक फैशनेबल एरियाज थे, राइट साइड पे जो थे जितने भी वर्कर थे उन सभी के क्या थे, एरिया आते थे। सो ऑन 22 फेब वर्कर इन 50 फैक्ट्रीज कॉल स्ट्राइक्स, मतलब 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक की
और 25 फेब को जो गवर्नमेंट जो थी उसने ड्यूमा को सस्पेंडेड कर दिया और पुलिस हेडक्वार्टर जो था उसको भी क्या कर दिए, चेंजेस के अंदर ले आए। उसके बाद आफ्टर फेब क्या होता है कि आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स, जितने भी आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म। द लिबरल एज वेल एज सोशलिस्ट वर्क टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। व्लादिमीर लेनिन रिटर्न फ्रॉम द एग्जाइल, जो मेन लीडर था वो जेल से आ जाता है। ही एंड द बोल्शेविक डिक्लेयर्ड वॉर टू बी क्लोज्ड, land to be transferred to peasants and the banks to the nationalized. Through the summer, worker movement spread, trade unions grew in number, soldier committees were formed in the army. In June, 500 Soviets sent their representative to all Russia Congress of Soviets. The provisional government started to arrest groups, strikes and unions leaders. The Bolshevik and the Petrograd Soviet agreed to a socialist seizure of power. They led सीज ऑफ पावर ऑफ रशिया। रशिया की जितनी पावर थी वो सीज कर दी जाती है और रिवोल्यूशन जो थी बड़े लेवल पे क्या हो जाती है, चल पड़ती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर अक्टूबर क्या होता है, द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, बैंक्स थे, ये सब नेशनलाइज हो जाते हैं। ट्रेड यूनियन जो थी उनको पार्टी कंट्रोल में रख दिया जाता है। इन द ईयर फॉलोअर द बोल्शेविक बिकम द वन पार्टी टू पार्टिसिपेट द इलेक्शंस, making Russia one party state. The all Russia Congress became the parliament of the country. Means country के अंदर जो monarch system था वो बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। So that was all about this chapter. Thank you. And you have to read this chapter from your NCERT book 2 or 3 times. Then you will be able to understand that what was the socialism in reality. Thank you. Have a good day.